5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा खेलेगी अपना मास्टर स्ट्रोक। भाजपा की इंडिया गठबंधन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी। राहुल गांधी भाजपा से कैसे बचाएंगे अपने इंडिया गठबंधन के साथियों को? क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को एक साथ बनाए रखने के लिए देंगे सीटों की कुर्बानी? लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। जी हाँ, 5 राज्यों के हो रहे विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस अपना दमखम भर रही है। ये चुनाव इस साल के आखिरी चुनाव है। ये चुनाव सेमीफाइनल तो नहीं कहे जाएंगे, लेकिन 2024 के आम चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो ये चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए रिहर्सल जैसे जरूर है। 5 राज्यों के चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद अहम है, जिसमें से 4 राज्यों के चुनाव हो गए हैं और कल यानी 30 नवंबर को आखिरी मतदान तेलंगाना में होना है। जी हाँ, कल तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे और सभी पार्टियों की किस्मत मत पेटिका में बंद हो जाएगी और 5 राज्यों के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। 3 दिसंबर को हार और जीत का फैसला होगा और ये तय होगा कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनी और किसकी सरकार नहीं बनी। लेकिन 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद देश की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। सूत्रों की माने तो 5 राज्यों के परिणाम अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए तो भाजपा के चाणक्य अमित शाह कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह की नजर इस बार इंडिया गठबंधन के कई नेताओं पर है कि उन पर प्रेशर बनाया जाए कि वो एनडीए में किसी भी तरह से शामिल हो और जिन नेताओं को भाजपा में नहीं लाया जा सकता है उनको गठबंधन से अलग चुनाव लड़ाकर त्रिकोणीय लड़ाई बनाने की है। अमित शाह की नजर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के शरद पवार पर है कि ये लोग भले ही एनडीए में शामिल न हो लेकिन इंडिया गठबंधन से दूर हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन में दरार होना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद अमित शाह का अगला टारगेट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल जाने की कगार पे थे, पर अब उन्हें थोड़ी सी राहत मिली है। अगर केजरीवाल इंडिया गठबंधन से अलग होते हैं तो बीजेपी के लिए दिल्ली और पंजाब में राहत मिलेगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अमित शाह का प्लान रहेगा कि अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़े। जिस तरह से अभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी में मध्य प्रदेश के चुनाव में सीटों को लेकर दरार देखने को मिली और अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से जी तोड़ जनसभाएं करके कांग्रेस पर निशाना साधा है, इसकी नाराजगी का फायदा भाजपा उठाना चाहती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मायावती इंडिया गठबंधन से अलग है, इसी तरह अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़े। भाजपा के इस ऑपरेशन की बात राहुल गांधी तक पहुंच गई। अब राहुल गांधी के पास मौका है कि वो विधानसभा चुनाव में डैमेज हुआ उसको कंट्रोल किया जाए। राहुल गांधी अपने इंडिया गठबंधन के रूठे साथियों को मनाने के लिए अभी हाल ही में एक कोर कमेटी की बैठक करेंगे, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो, जिसको जितनी सीट चाहिए उसे उतनी सीट दी जाएगी। राहुल गांधी अपने इंडिया गठबंधन के लोगों को साथ रखने के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि गठबंधन किसी भी हाल में बना रहे और इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ चुनाव लड़े। अगर गठबंधन टूटता है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ता है तो उसका वोट 62% है और मोदी सरकार को पिछली बार 37% वोट मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन ने एक साथ चुनाव लड़ा तो भाजपा के लिए ये खतरे की घंटी होगी।